महाराष्ट्र में उद्धव वर्सेस शिंदे के बीच जारी शिवसेना विवाद के साथ साथ अयोग्यता के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई उसको देखने समझने के बाद तो यही जाहिर हो रहा है कि उद्धव ठाकरे के साथ बहुत गलत किया और साथ ही साथ मुख्यमंत्री कुर्सी पर वापसी को लेकर भी कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं। ये सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं, पुष्टि नहीं की जा रही, क्योंकि जो कुछ भी राज्यपाल ने फैसला लिया था, जो भी विधायकों ने कदम उठाया, आज उन्हीं भूमिकाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं सुप्रीम कोर्ट के जजों ने। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट के दौरान राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की भूमिका पर सवाल उठाए। कोर्ट ने उद्धव ठाकरे गुट की याचिका पर सुनवाई के दौरान यहां कहा कि आखिर गवर्नर राजनीति में कैसे दखल दे सकते हैं। जी हां, इस पर सवाल खड़ा हुआ और सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि अगर गवर्नर ने दखल दिया तो उसके पीछे की मंशा क्या थी। कोर्ट ने कहा कि उन्हें पता होना चाहिए कि विश्वास मत बुलाने से सरकार गिर सकती है। ऐसे में किसी भी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए गवर्नर को सभी बातों को ध्यान रखना चाहिए। कोर्ट ने इस बात पर सवाल उठाया कि अगर शिंदे कैंप के विधायकों को उद्धव का कांग्रेस एनसीपी से गठबंधन पसंद नहीं था तो वे 3 साल तक सरकार के साथ क्या कर रहे थे। ये सबसे बड़ा सवाल कोर्ट का है कि शिंदे कैंप जो लगातार 3 सालों तक उद्धव ठाकरे के साथ था, जबकि उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन 3 साल पहले ही किया था, तो 3 साल बाद ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इनकी आंखें खुली। अगर इतना ही बाला साहब ठाकरे के विचारों पर चलना था, एनसीपी कांग्रेस से इतनी ही दिक्कत थी, तो जिस दिन गठबंधन हो रहा था उसी दिन क्यों नहीं तोड़ा साथ। कोर्ट ने कहा राज्यपाल सिर्फ इसलिए विश्वास मत साबित करने को नहीं कह सकते क्योंकि किसी पार्टी के अंदर मतभेद हैं। पीठ ने कहा कि जब तक गठबंधन में संख्या समान है, राज्यपाल का वहां कोई काम नहीं बनता। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा क्या राज्यपाल सिर्फ इसलिए सरकार गिरा सकते हैं क्योंकि किसी विधायक ने कहा कि उनके जीवन संपत्ति को खतरा है। क्या विश्वास मत बुलाने के लिए कोई संवैधानिक संकट था। पीठ ने कहा कि लोग सत्ताधारी दल को धोखा देना शुरू कर देंगे और राज्यपालों के इच्छुक सहयोगी सत्ताधारी दल को गिरा देंगे। यह लोकतंत्र के लिए एक दुखद तमाशा होगा। पीठ ने कहा कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के एक ठोस गुट बने हुए हैं और केवल शिवसेना ही थी जहां असंतोष था। और मेहता से सवाल किया क्या ये असंतोष मुख्यमंत्री को शक्ति परीक्षण का सामना करने के लिए कहने के लिए पर्याप्त हो सकता है। यह हमारी चिंता है और यह लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि मान लीजिए कि विधायकों के एक समूह को लगता है कि उनका नेता पार्टी के अनुशासन से भटक गया है, तो वे हमेशा पार्टी के भीतर एक मंच पर नेतृत्व परिवर्तन की मांग कर सकते हैं, लेकिन राज्यपाल के पास मतभेद के आधार पर फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाने की गुंजाइश कहां है। तो सवाल यहां पर ये खड़े कर दिए। जिस तरीके से सवाल खड़े हुए कि फ्लोर टेस्ट की वजह से ही सरकार गिरी, तो इससे एक बात भी साफ निकलकर सामने आ रही है कि अगर राज्यपाल फ्लोर टेस्ट नहीं बुलाते तो उद्धव ठाकरे इस्तीफा देते ही नहीं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि महाराष्ट्र में शिवसेना के विधायक आपस में ही लड़ जाएं, आपस में एक दूसरे का खून बहे। तो ऐसे में क्या लगता है आप सभी को दर्शकों कि क्या उद्धव ठाकरे की वापसी मुख्यमंत्री कुर्सी पर होनी चाहिए और मुख्यमंत्री कुर्सी पर होने के बाद क्या दोबारा फ्लोर टेस्ट होना चाहिए, उसके बाद जो कुछ भी नतीजा आएगा क्या उसको स्वीकार करना चाहिए शिंदे को। तो आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।